ओ साहब याद रखना, मैं यहाँ पर किताबें पढ़ाने आया हूँ, किसी को किरदार सिखाने नहीं आया। वो चाहे माज़अल्लाह शराब पिए मैं क्या करूँ, वो जुआ खेले मैं क्या करूँ, मैं किताबें पढ़ा सकता हूँ, उसके किरदार को अच्छा नहीं बना सकता। अब 99% जहाँ पढ़ते हैं नर्सरी से लेकर PhD तक वहाँ सिर्फ किताबें पढ़ाई जाती हैं, ये नहीं बताया जाता बाप का अदब क्या है, माँ का अदब क्या है, भाई की मोहब्बत क्या है, समाज में क्या हलाल है क्या हराम है। लेकिन ये 1% बच्चे जो मदरसे में पढ़ते हैं, जब ये मदरसे में कदम रखते हैं कुरान भी पढ़ाया जाता है, साथ में नबी का किरदार भी सिखाया जाता है। बेटियां जब पढ़ने जाती हैं उन्हें कुरान भी पढ़ाया जाता है, साथ में सीरत मुस्तफा की तालीम भी दी जाती है। अब सवाल ये उठता है इस 99% को साहब समाज में कैसे अच्छा किया जाए, इस 99% को कैसे संवारा जाए। इसके लिए मैं वो मौलवी नहीं ऑपरेशन करके छोड़ दूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपको अल्लाह ने दौलतें दी है ना, प्ले स्कूल के नाम पे बर्बाद न करो, मदर टेरेसा के नाम पे बर्बाद मत करो, इमानुअल और DPS के नाम पे बर्बाद न करो। बच्चे 6 साल के होते हैं तब जाकर क्लास 1 में उनका दाखिला होता है। ये जो 3 साल से 6 साल की उम्र है ना, हर बेटा और बेटी को मदरसों में लेकर के जाओ और मदरसे में इस्लामिक प्ले स्कूल खोलो, नर्सरी LKG UKG वहां चलाओ, एक अच्छा आलिम एक हाफिज बहाल करो, 2 बेहतरीन टीचर बहाल करो और कहो साहब हम इनके बचपन को तुम्हारी मर्जी से नहीं इस्लाम की मर्जी से संवारना चाहते हैं। अपने बच्चों को वहां पर लेकर जाओ। अगर आपने ऐसा नहीं किया, चाहे 1 करोड़ जलसे आने वाले दिनों में हो, चाहे 1 अरब तावीज़ें लिख दी जाए, याद रखना आपका माहौल कैसे संवरेगा ये आपको सोचने की जरूरत है। इन बच्चों की माथों पर आपको इस्लाम की तहरीर लिखनी पड़ेगी। आप याद रखें, बच्चों को लेकर के जाएं, फिर साहब कहें मौलाना हजरत अल्लामा गुलाम आसी साहब किबला हम यहीं पर 3 साल अपने बेटा बेटी को पढ़ाएंगे, 1 से 100 यहीं पर, क से ज्ञा तक यहीं पर, अलिफ से या तक यहीं पर, नूरानी कायदा यहीं पर, कुरान अजीम यहीं पर, अनवार शरीयत यहीं पर। दीवारों पर छोटे छोटे लोगो बनाकर शराब की बोतल की तस्वीर बनाए और लिखे शराब पीना हराम है। जहेज के सामान की तस्वीर बनाए, लिखे जहेज मांगना हराम है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। शराब पीना, चरस, अफीम, गांजा पीना हराम है, सूद खाना हराम है, रिश्वत लेना हराम है। इज्जत की हिफाजत, तालीम का सबसे बड़ा मकसद अपनी इज्जत की हिफाजत है, बड़ों की कदर। अब आपका बेटा जब नर्सरी LKG UKG नाजरा पढ़कर आपका बेटा और बेटी स्कूलों में कदम रखेंगे, मैट्रिक करने के बाद, इंटर करने के बाद, अगर कॉलेज का कोई आवारा लड़का आपके बेटे से कहेगा माज़अल्लाह चल आज शराब पीते हैं, शराब की पार्टी करते हैं, वो कहेगा ना ना ना, मैं स्कूल में आने से पहले मदरसे में पढ़ता था और मदरसे में मौलाना गुलाम आसी ने पढ़ाया था शराब पीना इस्लाम में हराम है। मैं दूध तो पी सकता हूँ, मैं शरबत तो पी सकता हूँ, मैं शहद तो पी सकता हूँ, मैं पानी तो पी सकता हूँ, मगर मैं कभी शराब नहीं पी सकता। कहेगा क्यों? तो बोल पड़ेगा इसलिए कि इस्लाम में शराब पीना हराम है। कहेगा तुझे मेरी दोस्ती का वास्ता, तो तेरी बेटी और तेरे बेटे ये कहेंगे ओ मेरे कॉलेज के साथियों तू मेरा दोस्त बाद में है, मैं मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम पहले हूँ, न मैं शराब पीता हूँ न किसी को शराब। जरा पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले न शराब पीना है न किसी को शराब पिलाना है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तभी तो मेराज की शब है। मैं ये नहीं इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता कि वहाँ शराबे तोहूरा है या क्या है, लेकिन सुनिए अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अपनी किताब में लिखते हैं जिब्रील अमीन ने मेराज की शब 2 प्याला आका के हाथों में दिए, एक में दूध था और एक में शराब था। आका करीम ने क्या किया, या रसूल अल्लाह आपकी मर्जी, आप चाहे शराब पिए,
आप चाहें दूध पिए, कौनैन के ताजेदार हैं, मेराज की शब है, दूध के प्याले को लेते हैं और आका पी लेते हैं, शराब के प्याले को छोड़ देते हैं। सिदरा के मकीन मुस्कुराते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, रब्बे कदीर अपनी शान के मुताबिक मुस्कुराता है और फरमा रहा है, महबूब आपने फितरत को अख्तियार किया है, अगर आप शराब पी लेते आपकी उम्मत गुमराह हो जाती। अब मुझे ठहर कर कहने दो, तेरे नबी ने मेराज की शब में शराब की बोतल, शराब के प्याले को छोड़ दिया, दूध के प्याले को पिया। बताओ आज शबे मेराज में आने वालों और आज के जलसे से जाने वालों, तुम भी शादी की पार्टियों में जाते हो, तुम भी बड़े बड़े एनुअल फंक्शन में जाते हो, तुम भी बर्थडे पार्टियों में जाते हो। बंगाल का कोई तेरा साथी कहे चल माशाल्लाह चर्स पीते हैं, चल माशाल्लाह अफीम पीते हैं, चल माशाल्लाह शराब पीते हैं, स्मोकिंग और हीरोइन पीते हैं, कहना ना 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 मैं कभी नहीं पी सकता। कहेगा क्यों? कहा नबी ने नहीं पिया। जरा हाथ उठाकर बोल दे नबी ने, पीछे वाले भी हाथ उठाकर बोल दे नबी ने नहीं पिया, इसलिए हम भी नहीं पिएंगे। पूछेगा क्यों? कह देना आका फरमाते हैं शराब तमाम बुराइयों की जड़ है, जो शराब पी लेता है उसकी अक्ल खत्म हो जाती है। एक शराबी भूल जाता है हलाल क्या है, हराम क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, माँ कौन है, बेटी कौन है, बीवी कौन है, बहन कौन है, शराबी भूल जाता है। यही वजह है भारत की सड़कों पे लिखा रहता है शराब पीकर गाड़ी चलाना मना है। मैंने कहा साहब शराब पीकर गाड़ी चलाना क्यों मना है? साहब पुलिस वाले कहेंगे मौलाना नहीं मालूम, अगर गाड़ी चलाने वाला शराब पी ले तो गाड़ी में बैठने वालों की जान को खतरा है। अब मुझे ठहर कर कहने दो, अगर गाड़ी चलाने वाला शराब पिए तो गाड़ी में बैठने वालों की जान को खतरा है। ऐसे ही मेरी कौम के नौजवानों, अगर घर चलाने वाला नौजवान शराबी बन जाए तो घर में रहने वालों की जिंदगी को खतरा है। इसलिए हमें यह अहद करके जाना है आज के जलसे से कि इंशाअल्लाह आज के बाद जिंदगी में न हम कभी शराब पिएंगे न शराब किसी को। जरा हाथ उठाइए कितने लोग हैं? माशाअल्लाह सारे लोग। चर्स पीना इस्लाम में हराम है, याद रखिएगा। खूब स्मोकिंग करना इस्लाम में हराम है, हीरोइन लेना इस्लाम में हराम है, गांजा पीना इस्लाम में हराम है, शराब पीना इस्लाम में, पूरा मजमा ऊंची आवाज, शराब पीना इस्लाम में और जहेज मांगना इस्लाम में। माशाअल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं हजरत, सारा मसला लोगों को मालूम है, बस अमल करने की जरूरत है ना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़े नेक लोग बैठे हैं, बड़े अच्छे लोग बैठे हैं। सुनो सुनो मेरी कौम के शहजादों, इसलिए आज के जलसे से आपको पैगाम लेकर जाना है। तालीम का मकसद यही है कि हम शराब से दूर हो जाएं, तालीम का मकसद यही है हम बेहयाई से दूर हो जाएं, तालीम का मकसद यही है हम बुराई से दूर हो जाएं। इसलिए जरा गौर से सुनना, गौर से आओ मेरी कौम के शहजादों, जरा करीब आओ। आज जानने की जरूरत है, आज नहीं जानोगे तो कब जानोगे? आज ही हमें जानना है। अल्लाह अल्लाह, एक नौजवान आका की बारगाह में पहुंचता है, अर्ज करता है माज़अल्लाह या रसूल अल्लाह मुझे ज़ना करने की इजाजत चाहिए। इतना कहना था, सहाबा नाराज हो गए। आका करीम फरमाते हैं ठहरो, जरा नौजवान को करीब आने दो, उसे गलत माहौल ने गलत बना दिया है, गलत लोगों की सोहबत ने उसे गलत बना दिया है, जरा करीब आने दो। जो ही नौजवान करीब पहुंचा, आका करीम अपने दस्ते मुबारक को उस नौजवान के सीने पे रखते हैं, इरशाद फरमाते हैं नौजवान तूने क्या कहा? या रसूल अल्लाह माशअल्लाह ज़ना करने की इजाजत चाहिए। आका फरमाते हैं तुम जिस लड़की के साथ ज़ना करना चाहता है, बता क्या ये काम तू अपनी बहन के साथ कर सकता है? नौजवान के आंखों में आंसू आ गए, अर्ज गुजार होता है या रसूल अल्लाह कोई भाई अपनी बहन के साथ ये काम कैसे कर सकता है? आका करीम फरमाते हैं ऐ नौजवान, जो काम तू अपनी बहन के साथ नहीं कर सकता, ये काम दूसरे की बहन के साथ कैसे कर सकता है? इसलिए कि इस्लाम कहता है जैसे तेरी बहन बहन है, वैसे समाज में दूसरों की बहन भी तुम्हारे लिए बहन है। इसलिए जरा याद रखना, ऐ मेरी कौम के शहजादों, खूब गौर से याद रखना, आज हमारी निगाहें कहाँ हैं, आज हमारी नजरें कहाँ हैं?
सलाहुद्दीन अय्यूबी जब फातिह मिस्र बन करके पहुंचे हैं, यहूदियों ने उनकी राह में फूलों को बिछा दिया, जवान बेटियों को राहों में खड़ा कर दिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी ठहर गए, कहा बता तूने फूलों को क्यों बिछाया है? कहा बादशाह आपके इस्तकबाल में आप फातिह मिस्र है। कहा इन लड़कियों को क्यों खड़ा कर दिया है? कहा ये दस्तूर रहा है, जो भी यहाँ का बादशाह बनता है गवर्नर, लड़कियां उनकी खिदमत करती हैं। सुनो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने क्या पैगाम दिया। कहा ऐ यहूदियों इन फूलों को उठाओ। सलाहुद्दीन फूलों को मसलने नहीं आया, फूलों की हिफाजत करने के लिए आया है, फूलों की हिफाजत करने के लिए आया है। और इन हसीनो जमीन लड़कियों को घरों पे भेज दो, इनका वजीफा मुकर्रर कर दो। तुम क्या चाहते हो? अय्यूबी की तलवार इन हसीन लड़कियों के जुल्फों में उलझ जाए। ऐ मेरी कौम के शहजादों, तुम स्कूलों में पढ़ते हो, तुम ट्यूशन सेंटर में पढ़ते हो, तुम कॉलेजों में पढ़ते हो। आज के बाद जब कॉलेज में कदम रखना तो जरा अपने बाप के अरमान का ख्याल रखना। तेरे बाप ने ये सपने सजाए थे, मेरा बेटा पढ़कर डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा पढ़कर इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा पढ़कर वक्त का कामयाब इंसान बनेगा। लेकिन तूने कॉलेज में कदम रखने के बाद कलम के बजाय, कॉपी और किताब से मोहब्बत के बजाय किसी के हसीन जुल्फों का तू शिकार हो गया। इसलिए सलाहुद्दीन अय्यूबी के पैगाम को याद रखना, अपने कलम को किसी हसीना के जुल्फों में न उलझाना, बल्कि अपने कलम की भी हिफाजत करना और भारत के बेटियों की इज्जत की भी हिफाजत करना। जमाने को दरसे वफा देना। हम इज्जत लूटने के लिए नहीं आए, हम इज्जत की हिफाजत करने के लिए आए हैं। आज लोगों का ज़हन बदल गया। यही वजह है मैं कहता हूं, आप सिर्फ मदरसों में मांग करते हो, मदरसों में कहते हो इंग्लिश पढ़ाओ। मैं आपसे कहता हूं कॉलेजों में भी जाकर कहो, जहां आप मदर टेरेसा को पढ़ा रहे हैं, जहां आप सुनीता विलियम को पढ़ा रहे हैं, जहां आप कल्पना चावला को पढ़ा रहे हैं, जहां आप गांधी जी को पढ़ा रहे हैं, जहां आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पढ़ा रहे हैं, वहीं पर भारत के बेटे और बेटियों के किरदार और कैरेक्टर को अच्छा बनाने के लिए सबसे पहले मुस्तफा जाने रहमत के किरदार को पढ़ाइए, आमिना के लाल के कैरेक्टर को पढ़ाइए। मगर ये आवाजें उठाएगा कौन? ये बातें बताएगा कौन? ये बातें उठाएगा कौन? जाहिर सी बात है आज उठाने वाले की जरूरत है। तभी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। ऐ लोगों, जमाना बदले या न बदले, लेकिन आपको अपने माहौल को बदलना होगा, आपको अपने इखलाक को बदलना होगा। अगर आपने बेटे बेटियों के बचपन की हिफाजत नहीं की तो ये जहेज के नाम पर बेटियां मारी जाती रहेंगी, जहेज के नाम पे ये लड़के ससुराल में बेचे जाते रहेंगे। इसलिए अपने मिजाज को बदलना होगा। कितने लोग बदलना चाहते हैं? जरा हाथ उठाकर बोलें तो सुभान अल्लाह।